कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। WHO की टीम पहुंची है चीन महामारी की जांच करने के लिए, लेकिन इस टीम के साथ हो रहा है जिस तरह का बर्ताव और जिस तरह की प्लानिंग, इसमें अमेरिका फंस सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने दे दी है सीधी सीधी धमकी, अमेरिका साथ आए या ना आए, इजराइल हमला करके रहेगा। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, आखिर रूस ग्रेटा के खिलाफ भारत के साथ क्यों आया? अंतरराष्ट्रीय साजिश का भंडाफोड़ कर दिया रूस ने, वो साजिश जो भारत के खिलाफ रची गई थी। जानेंगे क्या है मामला। इन दिनों WHO की टीम पहुंची हुई है चीन कि कहां से ये महामारी उत्पन्न हुई है, इसकी जांच करने की। WHO टीम के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसको लेकर चीन की भूमिका और संदिग्ध हो गई है। ऐसे में चीन को अपनी पोल खुलने का डर सता रहा है और वह WHO टीम पर सच को दबाने के लिए अपना एक अलग प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मिसाल है 30 से ज्यादा चीनी अधिकारी हर वक्त WHO की जांच टीम के साथ रहते हैं, ये घेरे रहते हैं उन्हें। दरअसल चीन अपनी हकीकत दबाने के लिए WHO की टीम पर दबाव बनाता जा रहा है। चीन जो अधिकारी WHO के गए हैं उनके साथ इस तरह की कोशिश कर रहा है कि हर समय वो दबाव में रहें, और अब तो चीन यह भी कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से चीन की जांच करी उस तरह से अमेरिका की भी जांच होनी चाहिए। वैसे जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही चीन लगातार अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के समय इतनी हिम्मत चीन की नहीं होती थी। चीन की जो राजदूत अमेरिका में है उन्होंने साफ साफ और सीधा सीधा गंभीर सवाल कर दिया कि कहीं यह अमेरिका से ही तो शुरू नहीं हुआ। उन्होंने ये सवाल किया है कि WHO की टीम को दुनिया के हर कोने में जांच करनी चाहिए ताकि असली स्रोत कहां से है यह पता चले। साफ तौर पर उनका निशाना अमेरिका की तरफ था। चीनी राजदूत ये कह रही है कि जिस तरह से WHO की टीम चीन जाकर जांच कर रही है, क्या अमेरिका WHO की टीम को अमेरिका आकर जांच करने की इजाजत देगा? वैसे इस वक्त पूरी दुनिया में लड़ाई का ही माहौल है। दुश्मन है जो बाइडेन के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, तो वही दोस्त है जो धीरे धीरे छूट रहे हैं अमेरिका के साथ, जो छोड़ रहे हैं अमेरिका का साथ। दरअसल इजराइल के प्रति अमेरिका का ढीला ढाला रवैया अब अमेरिका को भारी पड़ता दिख रहा है। इजराइल ने एक बड़ा बयान देकर अमेरिका की जो बाइडेन सरकार को एक खास मैसेज दिया है। ट्रंप के दौर में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया था। ट्रंप की मंजूरी के बाद ईरान के सबसे बड़े और राष्ट्रपति से ज्यादा लोकप्रिय जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में मार गिराया गया। दोनों न्यूक्लियर साइंटिस्ट तेहरान में ऊपर पहुंचा दिए गए, लेकिन अब बाइडेन पुरानी डील लागू करने और ईरान पर नर्म रुख अपनाने के संकेत दे रहे थे। ट्रंप के दौर में इजराइल और अरब देशों के बीच 60 साल पुरानी दुश्मनी भी खत्म हो गई। अब वे काफी करीब आ चुके हैं। अरब देशों के लिए ईरान सबसे बड़ा खतरा है और इजराइल के रूप में अब उनके पास बेहद ताकतवर दोस्त है। इजराइल के लिए ईरान बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए ईरान को वह अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है और इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसे एटमी ताकत से लैस ईरान किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के काफी करीबी माने जाते हैं कैबिनेट मंत्री जाची हेंगबी, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ हमारा साथ नहीं देता है या उससे कोई डील कर लेता है तो हमें इसकी फिक्र नहीं है। इजराइल अकेले ईरान पर हमला करके उसके एटमी ठिकाने को तबाह कर देगा। इजरायली मंत्री ने कहा कि अमेरिका कभी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना नहीं बनाएगा। अब ये फैसला इजराइल को ही करना है, ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ईरान के एटमी प्रोग्राम की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। इसकी एक वजह अमेरिका में जो सत्ता बदला है वो भी है। ट्रंप के उलट बाइडेन ईरान के प्रति नर्म रुख अपना रहे हैं। इजराइल और खाड़ी देश इसका विरोध करते आए हैं। याची ने साफ कर दिया है कि इजराइल को मजबूर किया जा रहा है कि वो अकेले इस खतरे से निपटे। अब इजराइल को यह तय करना है कि उसे एटमी ताकत से लैस ईरान चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है कि भविष्य में हमारे पास ईरान पर हमला करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचे। ईरान भी जानता है कि उसके पास इजराइल को जवाब देने के बेहद कम ऑप्शंस हैं। हेंगबी का बयान इस लिहाज से काफी खास हो जाता है क्योंकि वो पहले होम मिनिस्टर, इंटेलिजेंस चीफ और खुफिया एजेंसी मोसाद को भी लीड कर चुके हैं। कुछ दिनों में ही अगर आप ये सुन लें कि ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदरूनी मामले में अचानक से विदेशों से कुछ लोग आकर ट्वीट करने लगते हैं। वैसे लोग जिन्हें भारत के बारे में ठीक से पता भी नहीं है, अब उनकी धज्जियां उड़ाने रूस सीधे सीधे
भारत के साथ आ गया। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भंडाफोड़ कर दिया और जिस तरह से भारत का साथ पूरी दुनिया के सामने दिया वह बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में चल रहे किसान आंदोलन, हालांकि यह भारत का एक घरेलू मुद्दा है, यह ब्रिटेन भी मान चुका है और अमेरिका भी मान चुका है, लेकिन अचानक से कुछ विदेशी जैसे रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग ये आती हैं और ये ट्वीट कर देती हैं। तब यह समझ में नहीं आता है कि भारत का बहुत कम ज्ञान रखने वाले ये लोग कैसे ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन इसकी पोल खुल गई ग्रेटा की बचपना से, जिसमें उसने अपने ट्वीट के साथ टूल किट को शेयर कर दिया और यह वह टूल किट था जिसमें लोगों से यह अपील की गई थी कि इस आंदोलन के बारे में ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। अब इसके पीछे कौन हो सकता है यह जानने के लिए भारत सरकार तो लगी गई, रूस ने भी भारत का साथ दिया। वैसे भी रूस भारत का सदाबहार साथी है और किसी भी परिस्थिति में भारत का साथ देने से पीछे नहीं हटता है। जब भारत में कुछ ही दिनों पहले इस तथाकथित पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन की आड़ में देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश की, रूस की स्टेट मीडिया ने इस खबर की जैसी रिपोर्टिंग की है उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि रूस ऐसे विदेशी तत्वों के खिलाफ भी भारत का साथ नहीं छोड़ने वाला है जो भारत सरकार को बदनाम करके देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन की आड़ में कई इंटरनेशनल भारत विरोधी तत्व जमकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब इस मामले में रूसी स्टेट मीडिया रशिया टुडे ने बेहतरीन कवरेज किया और ग्रेटा की खूब धज्जियां उड़ाई। इस मामले में अपनी रिपोर्टिंग में आरटी ने ये बताया कि किस तरह से पूरी तरीके से प्लान करके भारत को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। 3 फरवरी को आरटी ने एक आर्टिकल प्रकाशित किया जिसका हेडलाइन था, बैठ जाओ तुम मूर्ख, ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना और मिया खलीफा द्वारा किसानों के समर्थन के बाद बॉलीवुड ने वापस हिट किया। आरटी ने ग्रेटा को फेक भी बता दिया। अपनी रिपोर्टिंग में आरटी ने पूरी तरह से भारतीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्रेटा की भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा को प्रकाशित करा और अपनी हेडलाइन में लिखा कि ग्रेटा उतनी ही फेक है जितनी उसके ट्वीट फेक है। वहीं 5 फरवरी को आरटी ने ग्रेटा के खिलाफ एक ओपिनियन को भी अपने वेबसाइट पर स्थान दिया और जिसका हेडलाइन दिया, भाड़े के लिए एक्टिविज्म, जलवायु परिवर्तन को लात मार के ग्रेटा थनबर्ग ने अपना बचपना दिखाया और उस पर जो थोड़ा बहुत विश्वास था लोगों का वो भी खो दिया। इस लेख में साफ लिखा गया है कि निश्चित रूप से यह भारत के लिए एक घरेलू मुद्दा है। इससे साफ होता है कि भारत के साथ अब भी रूस वैसे ही खड़ा है जैसे पहले खड़ा था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के साथ रूस खड़ा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।